बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही, या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही, या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि मख़दूम-ए कायनात व मौला-ए कायनात सरकाराने हसनैन करीमैन अली रहमतुर रिज़वान। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी। या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ी शब या मख़दूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी। अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतनी व अक्रिमनी व नसुरनी व अंज़ुरनी व रहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे इमाम ने कहा था, ज़ात हुई इंतखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो शबे मेराज राज वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। जो शेर हमें कहना चाहिए मेरे इमाम ने वो शेर कह दिया। हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दरूद। कमर जलालवी ने कहा था कि तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, हदें तूने मिला दी हौज़े कौसर से मदीने की। और नसीमे सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस दम, गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। हज़रात, मुझे तकरीबन 30 साल का अरसा गुजरा है इस मैदान में जारोकशी करते हुए, और कुछ सालों से हुजूर का जिक्र ज़ाकिरीन के कदमों के नीचे बैठकर करने की तौफीक बिइज़्निल्लाह मुझे मिली है। मैं बड़े ही सुकूत और बहुत ही साइलेंट तबीयत का आदमी हूँ जब माइक पर हूँ, और मैं बहुत आज कई सालों के बाद मुझे लग रहा है इतनी देर के बाद मैं माइक पर आया हूँ। मैंने आफाक भाई से हाथ जोड़ के कहा था मुझे रहने दें, इतनी बड़ी भीड़ मुबारक जमात है और मेरे लिए उर्स ताहरी का फैज़ तो वाकई बहुत बाफैज़ बारगाह है। हुज़ूर साहिब सज्जादा इंतखाब मशाइख़ अहले सुन्नत की सूरत में मौजूद है मैं, लेकिन हुज़ूर मसीहुल उलमा की मौजूदगी हो तो वहाँ पर हम जैसों का गुज़र भी नहीं होना चाहिए। तकरीबन 4-5 दिन हुए मुझे बगदाद शरीफ से आए हुए हुज़ूर गौस पाक की बारगाह से, और बेपनाह मसरूफियत है, 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। मैंने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मुझे रहने दें, लेकिन आफाक भाई ने भी मेरे सामने इस कदर मोहब्बतों की जंजीर को से मुझे मुक़य्यद किया कि मुझे आना पड़ा। आ तो गया हूँ लेकिन इतनी देर तक नहीं बैठने की आदत है, इसलिए मैं मादरत चाहता हूँ। मुझे क्योंकि थोड़ी सी तबीयत पर गिरानी है, मेरे सारे भाई जानते हैं, अमर भाई हैं और तुफ़ैल शमसी हैं, ज़ियाज़दानी हैं और आफाक मुशाहिदी। ये टोपी मेरी बगदाद की नहीं होती तो मैं अपने इन मोहसिनीन के कदमों के नीचे रख देता। मेरे लिए खुदा की कसम वो लम्हा बड़ा कीमती होता है जब मैं इन जैसों के करीब बैठता हूँ। वो एक दौर था निज़ामत का, वो कोई और था, आया और चला गया। अब मेरी थोड़ी सी ज़िंदगी है वो बहुत भीड़ भाड़ वाली नहीं है। अगर आपका दिल कहे तो बैठें, वरना मैं फूहड़ किस्म की फ़ज़ा में अपनी बातें करने का कायल नहीं हूँ। जैसे संजीदा लोग बैठे हैं, न कोई नारा लगाए न कोई सुभान अल्लाह कहे, दरमियान में जो गैपिंग है ये सोफ़ा लगाए बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप 2-4 कदम आप लोग आगे आ जाए, मुझसे थोड़ी सी बात सुनने में पूरी कोशिश करूंगा इस बारगाह में हर महीने आऊं, लेकिन किसी उर्स में एक जाकिर की हैसियत से मेरी आपकी ज़्यादा मुलाकात ना हो। ठीक है, थोड़ा सा आप मुझ पर एहसान कर दें, ये सोफे को लेकर दरअसल 2-4 कदम आगे बढ़ जाए, बैठ जाएं। देखिए हुजूर साहिब सज्जादा ये मुंतखब हैं इस बारगाह नूर व करम के,
और कितना बड़ा एजाज़ है बारगाह ताहिरी का। वो सिलसिले मुबारक जो सरकार सिद्दीक़ अकबर से चला, उनके बेटे सलमान फ़ारसी से चला, फिर उनके बाद सरकार सैयद मोहम्मद कुलाल और उबैदुल्ला अहरार, ख्वाजा अब होंगी सरकार ख्वाजा बाकी बिल्ला, शेख अहमद सरहिंदी जैसे बुजुर्गों से होता हुआ सरकार ताहिरी की पैकरे नूर में समा गया। और वो सिलसिले मुबारक जो सैयदना शाह इमाम मूसा काज़िम के जद्दे करीम से आगे बढ़ा, अजदाद करीमैन से, और हुजूर सैयदना शेख सरकार गौसे आज़म तक पहुँचा। दरमियान में ख्वाजा हबीब अजमी और दाऊद ताई के अस्माए गिरामी भी आए और सिलसिले कादरिया और नक्शबंदिया का एक इज्तिमाई फैज़ यहाँ पे बरसा। सुन लें, अगर जाने की ख्वाहिश हो तो चलिएगा, मेरे साथ चलिएगा, लेकिन गुजारिश है हुजूर मसऊर उलमा जैसी अजीम शान शख्सियत और हुजूर शहजादे मौला अली ख्वाजा मुहिबुल हक शाह साहब क़िबला मौजूद, तो मुझ जैसों को माइक पर आना ये जरा सा शूट नहीं करता है, ठीक है। कोई न बोले, मैं एक नात का शेर पढ़ता हूँ। जब नबी के इश्क की शमए फरोजा हो गईं, आंधियां फानूस बन के खुद निगहबां हो गईं, वो गदा देने लगा है बादशाहों को ज़कात, मेहरबान जिस पर मेरे आका की गलियां हो गईं। वो गदा देने लगा है बादशाहों को ज़कात, मेहरबान जिस पर मेरे आका की गलियां हो गईं। मेरे होंठ इन जैसे शोराए नात के कदमों तक पहुंचे हुए हैं। एक शेर का मजा ले, मेहरबान जिस पर मेरे आका की गलियां हो गईं, ऐ बहारे तैयबा क्या उसके मुकद्दर का जवाब, जिसके शानों पर तेरी जुल्फें परेशान हो गईं, जिसके शानों पर तेरी जुल्फें परेशान हो गईं। हज़रात, ये हुजूर गौस पाक की बारगाह में किए हुए वादे को मैं अपने भाई, मैं आफाक भाई को सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ जब तक मैं बोलता रहा तो वो चुप रहेंगे, तो फिर मेरा बोलना चे माने दारत, अगर मैं चुप रहा वो बोलते रहे तो मुझे अच्छे शेर भी सुनने को मिल जाएंगे। मोहब्बत है मेरे तमाम तर मोहसिनीन जो उलमा इकराम मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमाए। मैं आज मेरी ख्वाहिश शुरू सुबह की ये थी, मैं मजजूब सालिक औताद अबरार इनकी जो किस्में हैं 27, उनमें कुछ किस्मों के बुजुर्गों के अस्माए गिरामी को बयान करता। मेरी अपनी ये ख्वाहिश थी कि कौन बुजुर्ग किस लेवल का होता है, फिर उसकी शोहरत ज़ाहिरी तौर पर कैसे होती है, बातनी तौर पर कैसे होती है, वो हर सिलसिले में कैसे समाया है, उसका फैज़ कैसे जारी वसारी है। फिर मेरे दिल ने हुजूर सरकार गौसे आज़म के शहजादे सैयद शबाहत मियां शाह साहब क़िबला के एक जुमले को बावर कराया। सैयद साहब ने फरमाया था कि बाबा फरीद गंजे शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नाम सुना है आपने? बैठे रहिए कि मैं सुभान अल्लाह के अंदर के नहीं बोल रहा हूँ। नाम सुना है, ये पाकपट्टन में आराम कर रहे हैं, लाहौर से 250 किलोमीटर का फासला है, साहिवाल से तकरीबन 45 किलोमीटर का फासला है। गरीब नवाज सरकार के बेटे ख्वाजा बख्तियार काकी उनके लाडले हैं बाबा फरीद, इनके 2 लाडले हिंदुस्तान के बादशाह हैं जिन्हें महबूब इलाही और साबिर पाक कहा जाता है। इनके पोते का नाम ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी है, पर पोते हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेसू तराज जैसी अजीम शख्सियत। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने अपनी माँ से कहा था, ऐ मेरी माँ, तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज है। अब ये आलम है कि जो फरीद को देखता है वो कलमा पढ़ लेता है, जो फरीद को देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। माँ ने कहा, मेरे बेटे इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, जो कमाल है वो मेरा कमाल है। आपने फरमाया, मेरी माँ इसमें तेरा कमाल क्या है? अपने तन का लिबास गुरबा मसाकीन को देता हूँ, दस्तरखान के खाने गरीबों को तकसीम करता हूँ, एक पैर पे खड़े होके अल्लाहू अल्लाहू के नारे लगाता हूँ, मेहनत मैं करता हूँ, इसमें कमाल तेरा क्या है? तो माँ ने कहा था, आए मेरे बेटे, अगर बचपन में तुझे वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर न पैदा हुआ होता। अगर कुरान कहता है वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, उससे पहले तुमसे वो ये भी कह रहा है कि मुझसे डरते भी रहो, लेकिन बात बनी नहीं। उसने उससे पहले ये भी कहा तुम मोमिन हो, लेकिन बात बनी नहीं। उसने तीसरी और आखिरी शर्त लगाई, वकूनु मा सादिकीन। ये सच्चे होते कैसे हैं? आसानी से किसी बारिश के कतरों में टपक जाते हैं, मौसम के फल जैसे होते हैं, पेड़ों की शाखों से उगाते हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई दामन होगा, कोई दरसगाह होगी, कोई माँ होगी, कोई बाप होगा जिसने रात के अंधेरे में अल्लाह को याद किया होगा, तो अल्लाह उन्हें एक ऐसा बेटा नवाजा है जो उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बल्कि उनकी मगफरत का सामान बन गया। ये कौन लोग हैं भाई? ये कौन लोग हैं? आइए तलाशें, बैठे थोड़ी देर के लिए बातों को याद कर लें। तेजी के साथ सलाम करूं, जवाब में दरूद पढ़ के आगे बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ के हवाले से पहले प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ का एक जुमला सुनो।
उनसे पूछा गया कि दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है। हजरत के मुआविनीन और मुशीरकार बैठे हुए हैं और इस्तिफादा करने वाले, इक्तिसाब फैज़ करने वाले इस इदारे के असातिज़ा। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया कि दुरूद शरीफ पढ़ने की शर्त क्या है, तो आप फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने की एक शर्त है। कितनी? कोई एक आदमी बोले एक शर्त है। कहा वो क्या? आप कहते हैं कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। दोनों का जमाना एक होना चाहिए, तब दुरूद पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीवी की स्क्रीन पर नजरें हों और हाथों में दुरूद की तस्बीह हो, बात बनेगी नहीं। साहिब दुरूद के सामने हाजिर बाश होकर दुरूद पढ़ना चाहिए। दुरूद पढ़ने का एक ही शर्त है, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। तो उसने कहा, ए बाबा, इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें? कहा क्यों? कहा हुजूर 1400 साल पहले आए और मक्के शरीफ में आए, मदीने पाक में इंतकाल किए। हम गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में अभी अभी आए हुए हैं, हम हुजूर को देखा नहीं, हमने हुजूर के दौर में न थे, हम दुरूद ना पढ़ें? तो प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ ने कहा, यह सच है कि तुम हुजूर के जमाने में नहीं थे, लेकिन यह भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे जमाने में है, हुजूर तो तेरे जमाने में। उसने कहा ये हुजूर का जमाना है? बोले बिल्कुल जमाना है। कहा सबूत क्या है? तो प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि सुन, वक्त पर सूरज निकलता है और डूबता है, बगैर किसी पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है। इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है, और हुजूर कायनात की जान है। मेरा इमाम कहता है जान है तो जहान है। हुजूर सैयदी शाह सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? कोई ना बोलेगा, बोलने वालों को देखते रहिए। दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब कहते हैं कि वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का, वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीका क्या? आपने फरमाया कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। फिर कहते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ना चाहिए, या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। ये हुजूरी का तरीका है। बेसर पैर की बातें वज़ाइफ व मामूलात में कबूलियत की सरहदों तक नहीं पहुंचती। आइए हुजूरी के आदाब मलहूज रखें और बड़े अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। अल्लाह कहता है कि वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कोई एक शख्स बोले सुभान अल्लाह, कुछ भी नहीं करना आपको, बस बैठे रहना इस गुफ्तगू में, सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे होते कैसे हैं? जमीन पर तो होते हैं लेकिन गंदगी के ढेर पर कभी कभी बैठे होते हैं, लेकिन जब इंतकाल हो जाता है तो खुशबुओं में बसाए जाते हैं। बेलिबास होते हैं, इंतकाल के बाद वो फिर चादरें इतनी पेश होती है कि गुंबद तक पहुंच जाती है। भूखे बैठे होते हैं लेकिन उनके इंतकाले ज़ाहिरी के बाद फिर लंगर पे लंगर चलते रहते हैं। समझ रहे हैं आप? ये होते कौन लोग हैं? तो ये क्या आसानी से ये अब्दालो औतादो अबरार की मंजिल है? वो पूरा खाका है, मैंने सेव कर रखा है। कभी 2, 4, 10, 20 साल के बाद आऊंगा तो मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा। अभी मुझे उस दामन की बात करनी है जिस दामन में औलिया के सरदार की परवरिश हुई और फिर उनके अजमतों के सिक्के तकसीम हुए। तो कोई गौसे आजम बना, कोई गरीब नवाज बना, कोई वारिसे पाक बना, कोई बाबा ताज बना, कोई फादिल बरेलवी बना, कोई चराग रब्बानी बना, कोई सैयद मोहम्मद कुलाल बना, कोई बाबा समासी बना, कोई ख्वाजा बाकी बिल्ला बना, कोई उबैदुल्लाह अहरार बना, कोई सलमान फारसी बना और कोई सरकार ताहिरी के पैकर में है। वो दामन कैसा है? ऐसे ही लोग बन जाते हैं अल्लाह के वली। ना 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 ना। आइए मैं थोड़ी सी हुजूर की सीरत बयान करूं। कभी आऊंगा तो बात करूंगा मरजूब सालिक औताद अबरार की। एक बड़ा ही चैप्टर है, मेरा दिल नहीं कहता उसे अभी ऑन करूं। आप सुने, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन का सदका है कि दामन फातिमा की बहारें हर जगह मौजूद हैं। मुझे इसी मौजू पर थोड़ी सी बात करनी है बस। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ तकरीबन 25 साल की हो चुकी थी। कितनी? बोले आप गर्मी में, मुझे भी गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। लेकिन एक अजीब बात, मैं करबला से अभी होके आया हूँ 4-5 दिन।
काफिला क्यों लुटा किताब का नाम है, राइटर अफगानिस्तान का है, रहता है अमेरिका में। अभी पीडीएफ के जरिए से मेरी तकरीर छोड़ छाड़ के देख ले आप, तकरीबन 92 या 95 के पेज नंबर के आसपास। किताब का नाम है काफिला क्यों लुटा। उसमें लिखा है कि उमूमन जिस जमीन पर इमाम हुसैन शहीद हुए थे, सख्त गर्मी के दिनों में उस जमीन का जो टेम्परेचर है वो 115 से ज्यादा रहा करता था। अभी देख ले आप किताब, काफिला क्यों लुटा किताब का नाम है। तो इतनी भी गर्मी नहीं है कि आप जो भी है, ये तो आपकी सहूलत के लिए बारिश हो गई होती तो आप बेचैन हो गए होते। बैठे थोड़ी सी गर्मी के पसीने के कतरों को ही शाहिदो आदिल बना ले। सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 25 साल उम्र शरीफ हो चुकी है और हुजूर ने भी शादी नहीं फरमाई। फर्स्ट मैरिज हुजूर की नहीं हुई। उसी मक्के शरीफ में खातून है जिनका नाम है खदीजा। क्या नाम है? थक गए? क्या नाम है? खदीजा उनका नाम है। उनके बाप का नाम है खुवैलद। सबसे बड़े पैसे वाली औरत। 40 ऊंटों पर उनके लगेज के सामान लदे रहते थे। उनकी शादी हो चुकी थी, उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। बाप ने कहा मेरी बेटी दूसरी शादी कर ले, तो खदीजा तैयार हो गई। दूसरी मैरिज हुई और एक बेटा पैदा हुआ। उसके बाद उनके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। उनकी सहेली ने कुछ दिनों के बाद कहा, ऐ मेरी दोस्त फ्रेंड्स, मेरी सहेली खदीजा, तीसरी शादी कर ले। खदीजा ने कहा मुझे मर्दों से नफरत हो गई, मुझे मर्द अच्छे लगते नहीं, मुझे ये शूट नहीं करते हैं। 2 अलग अलग मौके पर मैं इनके निकाह में थी, लेकिन ये फौत हो गए। अब मुझे मर्दों के साथ अपनी लाइफ नहीं गुजारनी है। सारी ताकत और कुव्वत अपने बाप के बिजनेस पे मुझे खर्च करनी है, जो सबसे बड़ा ताजिर है, सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। उनकी सहेलियां कहती रही, खदीजा कम से कम तीसरी शादी कर ले, तेरी उम्र 40 साल के आसपास है, अभी तेरे चेहरे पे जाज़बियत है, मैग्नेट सिस्टम तेरा चेहरा है, मकनातीसियत से भरा हुआ है। खदीजा कहती मुझे किसी मर्द से कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे मर्दों से बड़ी एलर्जी है, बहुत सख्त नफरत है, मुझे मर्द के चेहरे अच्छे लगते नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगी। कोई एक आदमी है जो इस बात को सुन के बोले सुभान अल्लाह। वही खदीजा कहती हैं, एक दिन मैं मक्के शरीफ की गलियों से गुजर रही थी, सामने से आमीना के लाल तशरीफ ला रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। वो कहते मैंने बड़ी तारीफ तो सुनी थी, कभी हुजूर को देखा नहीं था। मैंने कभी हुजूर की पलकें नहीं देखी, हुजूर की आंखें नहीं देखी। अम्मी खदीजा कहती है मैं जब करीब गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करीब आए। मेरे करीब से हुजूर गुजरे तो मैं ठहर गई। मैंने ठहर करके हुजूर की पेशानी देखी, ऐसी चमकदार पेशानी मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। ऐसे होंठ मैंने किसी के न देखे, ऐसे लब मैंने किसी के न देखे, ऐसे रुखसार मैंने किसी के न देखे। आवाज आई, ऐ खदीजा देखती भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। जो हर शख्स देखने वाला यही कहता था, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अम्मी खदीजा कहती हैं हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गया। बहुत आसान और फहम लोग असहल गुफ्तगू सुने। हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। मैं रातों को जब सोने के लिए आती तो मेरा कारोबार मेरी सोच से अलग होता और हुजूर मेरे जहनों पर गालिब होते। अगर कहो तो गजल का ये शेर पढ़ दूं, वो ये कहना चाहती थी, दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। अम्मी खदीजा कहती मैं बहुत बेचैन थी, मेरा कारोबार कुशादा हो रहा था, उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, उसमें इजाफा हो रहा था। अचानक मेरे कारोबार में एक सपोर्टर की जरूरत पड़ी जो मेरा हाथ बटा सके। मेरा गुलाम था मैसरा। मैंने कहा मैसरा कोई ऐसा शख्स तलाश मक्के का जो मेरे कारोबार में मेरा साथ दे। तो मैसरा ने कहा इस वक्त मक्के में एक ही शख्स है जिससे बड़ा अमीन और अमानतदार कोई नहीं, उसे आमीना का लाल कहते हैं। उसे आवाज दे, बारी बारी दे, उसे आमीना का लाल कहते हैं। मैंने उनके चचा जनाबे अबी तालिब से कहा कि आप अपने भतीजे को भेज दे, मेरे बिजनेस में मेरा साथ दे। जनाबे अबी तालिब ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे भतीजे को तुम्हें 2 मुलाजमत 2 मजदूरी करने वालों के बराबर तुम्हें रकम देनी पड़ेगी। अम्मी खदीजा कहती क्यों? तो जनाबे अबी तालिब ने कहा इसलिए कि मेरा भतीजा भी तो सबसे निराला है।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सामाने बिजनेस सामाने तिजारत लेकर के मखदूमा खदीजा ने अपने गुलामों के साथ बिलखुसूस मैसरा के साथ बसरा जो बगदाद शरीफ से 600 किलोमीटर के फासले पर है और बसरा से आगे होते हुए मुल्क शाम की राजधानी जिसे दमिश्क कहते हैं वहां पर भेजा, तो आपने मैसरा से कहा था इस मोहम्मद अरबी पे नजर रखना, देखना क्या क्या अजायबात इनकी जात से पैदा होते हैं। जब वापस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बिजनेस का सामान बेच करके वापस आए तो मैसरा ने अम्मी खदीजा से कहा मोहम्मद आने वाले हैं, हिसाब किताब करने के लिए तुम्हारे हुजरे में। अम्मी खदीजा कहती है जरा रास्ते की रुदात तो बयान कर। तो मैसरा कहता है कि सफर करते हुए बसरा के रास्ते में एक बहुत घना पेड़ था जिसके साए में सारे मुसाफिर लेटे हुए थे। बोला, फरमाया कि मोहम्मद अरबी कहाँ थे? फरमाया वो जानवरों को खाना खिला रहे थे, चारे खिला रहे थे। कहा जब वो खाने से खिलाने के बाद फारिग हुए तो आए उस घने पेड़ के साए में, और जब वहां पर कोई जगह न देखी तो हुजूर ने किसी को लात मार के उठाया नहीं, सबको सोने दिया उस पेड़ के साए में। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़ी दूर एक टीले पे जाके बैठ गए। आप चुपचाप खामोशी से मेरे आका जब वहां पे जाके बैठ गए, मैसरा कहता धूप बड़ी तेज थी, सब साए में थे लेकिन आमिला का लाल धूप में था। मेरी भी आंख लग गई, लेकिन कहता है बड़ा अजीब करिश्मा हुआ जब मेरी आंख खुली। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहते जब मेरी आंख खुली तो मैंने क्या देखा, लोग सो रहे थे पेड़ के साए में, लेकिन आंख खुली तो पेड़ मोहम्मद के सर के ऊपर मुस्कुरा रहा था और सारे मुसाफिर हुजूर के कदबे नाज का बोसा दे रहे थे। तब मुझको एहसास हुआ कोई अजीम शख्सियत है जिसको आमीना का लाल कहा जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। बहुत खामोशी सुनने, ये बहुत ही हुजूर की सीरत का पहलू है जिससे आपको हुजूर के गुलामों को कुरान में जो इशारात किए गए इनके साथ हो जाओ, इसका वजह सबब आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। कोई है जो एक आदमी बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, इसे याद कीजिएगा, अपनी बहन बेटियों को बताइएगा। अम्मी खदीजा कहती है मैं बालकनी पे थी, हुजूर आए तो मैं दौड़ के नीचे आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे तशरीफ लाए और घर पे आने के बाद हुजूर बैठ गए और मेरे सामने बैठे, मैं हुजूर के सामने बैठी थी। अम्मी खदीजा कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देख रही थी, हुजूर नजरें झुकाए हुए थे, हुजूर बड़े हसीन लग रहे थे, हुजूर बड़े प्यारे लग रहे थे। अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा कहती है मैं उकसा उकसा करके हुजूर को अपनी तरफ मुखातिब करना चाहती। देखिए आप, मैं उकसा उकसा करके हुजूर को अपनी तरफ मुखातिब करना चाहती थी, लेकिन हुजूर अपनी नजरें उठाते नहीं थे। मैं उनसे पूछती छोटी खजूरें कितने की बिकी, तो गर्दन झुका के बोलते ये खजूरें इतने की बिकी, ये इतने की बिकी, ये इतने की बिकी। मैं चाहती थी कि हुजूर मेरी तरफ देखें, लेकिन हुजूर मेरी तरफ देखते नहीं थे। आखिर मेरा इमाम क्यों खामोश रहता, वो बोल के 100 साल पहले चला गया, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। अम्मी खदीजा कहती हैं मेरे उस कमरे में बड़े बड़े अमीर जादों ने आके हिसाब दिया है, लेकिन उनकी नोके कलम कम चलती थी, मेरे चेहरे की ताबानियां ज्यादा वो देखते थे, मेरे हुस्न को वो देखते थे, मेरे होठों की मुलायमियत पर उनकी नजर होती थी, मेरे रुखसार की जाज़बियत पर वो फिदा थे। बड़े बड़े अमीर जादों को मैंने देखा है, मेरे घर में बैठ के हिसाब करने आते तो मुझे तकते रहते थे। देखना है कौन सुभान अल्लाह कहता है। अम्मी खदीजा कहती है मुस्कुरा करके, लेकिन मेरा हुस्न अगर कहीं शिकस्त खाया है तो आमीना के लाल के हुस्न के आगे शिकस्त खाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात नहीं करते थे, ले चेहरे को उठा के बात नहीं करते थे। अम्मी खदीजा कहती हुजूर ने हिसाब दिया और हिसाब देने के बाद उठकर खड़े हो गए। जब हुजूर अपने कदम नाज से बाहर निकले तो हुजूर के कदम के साथ साथ मेरा दिल भी हुजूर के पीछे हो गया। हुजूर चले गए, मेरा दिल लेके चले गए, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं रोने लगी अपने घर में। मेरी सहेलियों ने कहा खदीजा रोती क्यों है, तो मैंने कहा मुझे हुजूर बड़े प्यारे लगते हैं। किसी और की बात होती तो कुर्सियां छीन लेते, बात उसकी हो रही है जिसकी बात सुन के खुदा भी खुश हो जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह। अम्मी खदीजा कहती बस मेरे दिल ने फैसला कर लिया, मोरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाए। अम्मी खदीजा कहती हैं मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। मैंने अपनी सहेलियों से कहा मैं तीसरी शादी करना चाहती हूँ। सहेलियों ने कहा किससे करेगी, तू तो मर्दों से नफरत करती है। देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। अम्मी खदीजा कहती है एक मर्द मुझे अच्छा लगा है। बोले वो कौन, बोले वो जिसे आमीना का लाल कहा जाता है।
उसकी आंखें जैसी आंखें मैंने कहीं नहीं देखी, उसके लब जैसे मैंने लब कहीं नहीं देखे। अम्मी खदीजा की तरफ से एक लड़की आई, एक सहेली, और जनाब अबी तालिब और उनकी बीवी फातिमा बिनते असद जिनके बेटे मौला अली हैं, उनके घर में हुजूर तशरीफ फरमाते और सलाम किया और हुजूर का रिश्ते निकाह उनके सामने पेश किया। घर के लोग मुस्कुराने लगे तो जनाब अबी तालिब ने पूछा, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बता तेरी मर्जी क्या है, इस शादी से तू राजी है? हुजूर ने अपनी गर्दन झुकाई, मुस्कुराया और हुजूर ने इरशाद फरमाया दिल ही दिल में, चचा अबी तालिब जो रिश्ता लेके खदीजा की सहेली आज आई है, इस रिश्ते की खबर मेरे रब ने मुझे बहुत पहले दे दी। बात रिश्ते की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक निकाह होने वाला, मक्के शरीफ के बड़े बड़े उमरा और बड़े बड़े रऊसा जमा हो रहे हैं। जो सामने की पार्टी है बड़ी पैसे वाली पार्टी है। खदीजा का बाप खुवैलद मक्के का टॉप क्लास का इंसान जिसे अमीर शहर मक्का कहा जाता था, उसकी बेटी भी हुस्न की एक अजीम शान मरकजियत का शरफ पाने वाली, 40 साल उसकी एज है। दो अलग अलग मौके पर दो अलग अलग शोहरों के निकाह में रहने के बाद भी उसका हुस्न कमजोर न हुआ और बड़ी धूमधाम से हुजूर के पहले निकाह की तैयारियां हो रही हैं। जनाबे अबी तालिब हुजूर के पास आए और आके बोले, ऐ मेरे भतीजे, ये तेरी शादी का पहला दिन है, मैं तुझसे गुजारिश करता हूं तू अपनी शादी में अपने खुसूसी मेहमान को दावत दे दे। खुसूसी कोई चीफ गेस्ट हो तो उसे बुला ले। संभलना, सीने पे अगर कोई एक सफा खाली हो तो उंगलियों से उस सफे पर ये जुमला लिख लेना। मेरे आका के चचा ने फरमाया कि ऐ मेरे भतीजे, अपनी शादी में किसी मुबारक शख्सियत को चीफ गेस्ट बना ले, मैं तुझे इजाजत देता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया था, ऐ मेरे चचा अबी तालिब, जब मैं 2 महीने का था अपनी माँ के पेट में, तो मेरे अब्बू का अब्दुल्ला का मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। दारे नाबगा में उनकी तदफीन अमल में आई थी। और अगर ये आपने सुना है तो ये भी सुन लें, आज से 40 साल पहले हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई थी, तो देखने वाले कहते हैं कि उनका जिस्म तो जिस्म है, उनके कफन के एक एक धागे सलामत थे। अगर यकीन न हो तो किताब का नाम है निशानात अर्ज़ नबी, राइटर है मिसबाहुद्दीन शकील, मुकदमा लिखा प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद ने। किताब मिलेगी तकरीबन 1700-1800 रुपए में। मैंने इसे 14-15 साल पहले जमजम टावर में खरीदी है 950 रुपए के आसपास। समझ रहे हैं, मेरे आका के अब्बू की कब्र की तस्वीर उस किताब में नजर आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, रो करके ऐ मेरे चचा, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ। जब मैं पैदा हुआ तो 6 साल का था तो मेरी माँ का इंतकाल हुआ। 8 साल का हुआ तो मेरे दादा का इंतकाल हुआ। कोई नहीं जो मेरे सर पे दस्ते शफकत रखे। आपने मेरी परवरिश की है, मेरी नशोनुमा हुई है, मुझे आपने उन फवाने शबाब तक लाया है। आप मुझसे कहते हैं कि ऐ मेरे भतीजे, अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले, तो जनाबे अबी तालिब से हुजूर ने एक नाम लिया था। अगर ये नाम आप सुने तो आप में से किसी का दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दें। मुझे आपके इश्क का इम्तिहान लेना है। मेरे आका ने फरमाया था, अल्लामा मुख्तार नईमी फरमाते हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे चचा, मैं अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान की हैसियत से अगर देखना चाहता हूं तो वो कोई और नहीं, मेरी माँ अम्मी हलीमा है। अल्लाह, हुजूर ने अपनी शादी में अपनी माँ को खुसूसी मेहमान बनाया। अम्मी हलीमा के हाथों को हुजूर चूमा करते थे। जब निकाह खा की हैसियत से मौका मिला तो जनाब अबी तालिब ने खुवैलद ने निकाह पढ़ाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में अम्मी खदीजा आ गई। आपके नारायणपुर बस्ती के अतराफ में जो रसूमात हैं, ऐसा मक्के में नहीं था। 250 बराती जाते हैं, दूल्हे को लेकर के, दुल्हन को लेकर वापस आते हैं। मक्के शरीफ में ऐसा नहीं होता था। मक्के शरीफ में बारात जाती थी, दूल्हे के साथ जाती थी और दूल्हे को ससुराल में छोड़ करके वापस आ जाती थी। समझ रहे हैं? आप में से किसी ने मक्का देखा है? कितने लोगों ने हाथ उठाए? जिन लोगों ने देखा है माशाल्लाह है 10-20 लोग। कितने लोग देखना चाहते हैं? हुजूर साहिब सज्जादा के कदम के वसीले से दुआ करता हूँ, इस दहलीज़े ताहिरी के सदक़े में अल्लाह सबको रोज़े रसूल की हाज़िरी का शरफ अता फरमाए। तादाद बहुत कम है, बहुत कम है।
आपकी ये मुझे मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, तकलीफ दे मंजर है। समझ रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ है, इतने मुबारक कस्बा है, 150-200 घर की आबादी है, मकानात कितने अच्छे बने हुए, अब तक आपने मदीना नहीं देखा, क्या मतलब है? अभी मेरे साथ एक हिंदू भाई बगदाद शरीफ गए थे, हुजूर गौस पाक के रोजे को देख के रोने लगे और रो के बोले, आसिफ भाई मैं 65 साल का हो गया, मुझे आज तक नहीं पता चला मैं क्यों पैदा हुआ, जब से गौस पाक के रोजे को देखा हूं तब पता चला है इन्हीं के रोजे को देखने के लिए पैदा हुआ। एक गैर मुस्लिम के अपने तासुरात, यार आप क्यों नहीं देखना चाहते कि आंखें इतनी गंदी हो जाएंगी कि रोजे रसूल पे पर्दे लग जाएंगे, तब नियत करेंगे आप? दुआ करो अल्लाह हमारी इस जायज कमाई में इतनी बरकतें अता फरमाए। ये शोरा और खुतबा जो नाते पढ़ते हैं, हर साल मदीने जाते हैं करीब करीब, वो तुम्हारे इन्हीं पैसों का मदीने में इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे सामने नाते पढ़ने वाले रोजे रसूल तक पहुंच गए और आपने उन्हें भेजा, लेकिन आप रास्ते में हैं। दुआ करो अल्लाह हाजिरी का शरफ अता फरमाए। जो मक्के गए हैं वो भी सुन ले हुजूर की ससुराल कहाँ थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जिस घर में हुई, सफा और मरवा नाम की पहाड़ी है, मरवा पहाड़ी से 15 फीट आप बाहर जाएंगे, ओल्ड गेट ऑफ मरवा, उसके बाएं तरफ मुड़ेंगे तकरीबन 10 फीट के फासले पर आपको हरम काबा की दीवार नजर आएगी। उस दीवार के करीब खड़े होकर आप ठंडी ठंडी सांस लीजिएगा, आपको एहसास होगा यही वो जमीन है जहां मेरे आका की ससुराल थी। इसी घर में मखदूमा ज़ैनब पैदा हुई, इसी घर में मखदूमा उम्मे कुलसूम पैदा हुई, इसी घर में मखदूमा रुकैया पैदा हुई। मुझे कहना पड़ रहा है कि आप कहिए सुभान अल्लाह। इसी घर में मखदूमा फातिमा पैदा हुई, समझ रहे हैं आप, इसी घर में मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज हुजूर के जो शहजादे हैं, हुजूर की नियामत करने वाले औलिया कामिलीन हैं, जो मजजूब और सालिक हैं, अब्दाल, औताद, अबरार, अक्ताब, अगवास की जमात है, कितनी मेहनतों मशक्कतों के साथ में इस डगर की राह के मुसाफिर बने हैं। वजह क्या है? पता चला ये दामन मुस्तफ़ा का फैज है। हुजूर ने कैसी तरबियत की है सुने आप। आपकी बच्चियों को ससुराल में अगर खाने को एक रोटियां न मिले तो आप अपनी बच्चियों को वहां से बुला के FIR कर देते हैं और फिर 10 साल के बाद रिश्ते टूट जाते हैं और दोनों तरफ के लोग जेलों में भरे होते हैं, कई लाख रुपए बर्बाद हो जाते हैं। लड़की अपने मैके में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती है और बाप अपनी बेटी को देख करके मौत के आगोश में चला जाता है। कभी आपने हुजूर की बेटियों के सब्र की दास्तान सुनाई होती तो शायद इस तरीके से घर उजड़ा ना करते, घरों के नशीमन आबाद रहते। सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी घर में रहा करते थे। हुजूर की ये चारों बेटियां पैदा हुई थी, हुजूर से मोहब्बत फरमाती थी। अम्मी खदीजा रहती थी। अचानक 9 रमजान शरीफ की रात आई, अभी रमजान के रोजे फर्ज नहीं है, 9 रमजान शरीफ की रात आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल में घर में खदीजा की सहेली मिलने के लिए आ गई। जब आई तो क्या देखा? घर में अंधेरा है। सुनना, लोग रिश्वत के पैसे, हराम के पैसे, दलाली के पैसे लाला करके, ज़कात ना दे करके उन पैसों से कुरान वक्फ कराते हैं, यतीम बच्चों को खाने खिलाते हैं, लंगर के एहतमाम करते हैं। मेरे भाई, ये चेमानेदारत, जरा सोचें आप, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का माहौल क्या था। अम्मी खदीजा मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत, इसको लिख लें आप, सबसे बड़ी पैसे वाली औरत अम्मी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा मेरे आका की बीवी हैं। हुजूर की फर्स्ट मैरिज इन्हीं के साथ हुई थी। वो अपने घर में बीमार लेटी हैं, सहेली आ गई। सहेली ने कहा, मेरी बहन खदीजा, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? आपने फरमाया था चिराग नहीं है। तवज्जो है? आपने फरमाया चिराग नहीं है। कहा जला लेती, कहा तेल नहीं है, कहा मंगा लेती। आपने रो करके कहा मेरे पास पैसे नहीं है। किसकी बात मैं कर रहा हूं? जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे थे। सहेली ने कहा अंधेरा क्यों है? आपने फरमाया कि चिराग नहीं है। कहा जला लेती, कहा तेल नहीं है, कहा मंगा लेती, कहा पैसे नहीं है। तो उसने कहा मेरी बहन, तेरे सारे पैसे क्या हो गए? तू सबसे बड़ी पैसे वाली औरत थी। तो मखदूमा खदीजा उठ के बैठ गई, रोने लगी। रो के फरमाया, मैंने सारी दौलत हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी। 10 रुपए इशारों को देने के लिए 3 मरतबे उस शेर को दोहराया जाता है। फिर से पढ़िए, शायद अब समझ में आ जाए, तब 10 रुपए लेके लोग उठते हैं। कोई बैठे बैठे सुभान अल्लाह भी नहीं कहता। आपकी नेकियां बढ़ रही हैं, आपके माँ बाप की मग़फ़िरत होगी। आपको हुजूर की महफिल में खामोश नहीं होना चाहिए। कोई शख्स हुजूर का जिक्र करे तो अपनी जिंदगी इनके हवाले कर देनी चाहिए। बैठे बैठे जब ये माइक पर आए ना, तो आप इनके लिए हुस्न एहतमाम का एहतमाम किया, हुस्न इंतजाम का। समझ रहे हैं आप? लगे कि कोई हुजूर की तारीफ करने वाला है। हुजूर की बीवी ने क्या कहा? ये कोई उमर शरीफ के ड्रामे का कोई इक़्तिबास मैं बयान कर रहा हूँ?
ये कपिल शर्मा के लतीफे की बातें हैं जो आप टीवी के पर्दे पर जनाजे में देख के हंसते हैं और मुर्दों को कांधा देते हुए मुस्कुराते हैं। साहिबो इधर आओ, हुजूर की बेटियों की दास्तान पर। मेरे आका की बीवी ने क्या कहा, अंधेरा क्यों है, कहा चिराग नहीं, कहा जला लेती, कहा तेल नहीं है, कहा मंगा लेती, कहा पैसे नहीं है, कहा सारे पैसे क्या हो गए। तो खदीजा ने कहा मैंने सारे पैसे हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दिए। किसके नाम पे? हाथों को उठा के बोलो, किसके नाम पे? हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दिए। अल्लाह ऊपर इतना कहना था, सहेली रोने लगी, वो चली गई। थोड़ी देर के बाद हुजूर की ये पहली बीवी अम्मी खदीजा का इंतकाल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पहली बीवी का इंतकाल हो गया। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का इंतकाल हुआ तो हुजूर बहुत रोए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां बहुत रोती थी। मखदूमा ज़ैनब अपनी माँ की उंगलियां अपने होठों में चूसती थी, अपने सर पर रखती थी। जनाबे ज़ैनब और रुकैया, मखदूमा, फातिमा तो अजीब व गरीब नीम गशी की कैफियत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी बच्चियों को तसल्ली देते थे, ऐ मेरी बेटियों मत रो, तुम्हारा बाप मोहम्मद मौजूद है, तुम्हारा बाप मोहम्मद मौजूद है। लेकिन हाँ, मेरी माँ खदीजा, मेरी माँ खदीजा कहती थी, हुजूर की बेटियां रोती थी। भरी जवानी में उनका इंतकाल हुआ और उनकी शहजादियां हुजूर की बेटियां थी, बगैर माँ की हो गई। सुबह हुई, हुजूर ने अपनी बेटियों को सीने से लगा रखा था। काबे के साए में गए, नमाज इश्क अदा फरमाई, वापस आए। मेरे आका ने फरमाया, है कोई जो मेरी खदीजा के लिए कब्र खोदे? करीब में कब्रिस्तान है जिसे जन्नतुल माला कब्रिस्तान कहा जाता है। मेरे आका फरमाते, कोई है जो इस कब्रिस्तान में मेरी खदीजा के लिए कब्र खोदे? हुजूर के आशिक आ गए, कब्र खोदने के लिए वो चले गए। अब हुजूर ने क्या फरमाया, है कोई मेरे खानदान की औरतें हैं जो मेरी खदीजा को गुस्ल दे? मैंने मक्के के बाजार से अपनी खदीजा के लिए कपड़े मंगवा लिए। हुजूर की चारों बेटियां बैठी थी, गुस्ल का इंतजाम हो रहा था। अचानक खबर आई आका करीम की बारगाह में कि हुजूर अम्मी खदीजा के लिए कब्र खोदी जा चुकी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, कहा पहले मुझे बताओ मेरी खदीजा की कब्र कहाँ है? साहिबो इसे सुनना, मैं आपको हंसा नहीं सकता जब पूरा फलस्तीन जल रहा है, मैं आपको मुस्कुराहट के माहौल में देख नहीं सकता जब फलस्तीन के सारे बच्चे शहीद हो चुके हों। सुने आप, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और आप तशरीफ ले गए माला कब्रिस्तान में। आपने फरमाया, कहाँ है मेरी खदीजा की कब्र? बताया लोगों ने कि ये है आपकी बीवी अम्मी खदीजा की कब्र, ये है। मालूम है हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने अपनी नालेन शरीफ उतारी, चप्पल शरीफ उतारी और अपनी बीवी खदीजा की कब्र में उतर गए। और उतरने के बाद अपने जुब्बे को यूं तरतीब से किया और हुजूर अपनी बीवी की कब्र में लेट गए। बहुत देर तक हुजूर अपनी बीवी की कब्र में थे और आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे। कुछ देर के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, नालेन शरीफ पहनी और अपने घर की तरफ रोते हुए निकले। तो सहाबा ने कहा था, आका क्या बात है, आप खदीजा की कब्र में लेटे हुए थे? तो मेरे आका की आंखें फिर भर गईं। मेरे आका फरमाते, मैं खदीजा की कब्र में इसलिए लेटा हुआ था कि अब मेरी खदीजा को इस कब्र में डर नहीं लगेगा, इसे वहशत नहीं होगी। खदीजा मेरे जिस्म से मानूस हो चुकी है, मेरे जिस्म की लम्स की वजह से खदीजा की कब्र हमेशा मुश्कुबार रहेगी। मेरे आका जब वापस आए तो पता चला खदीजा का जनाजा उठा, मक्के के उस औरत का जनाजा उठा। आपको और हमको नहीं मालूम है, एक शायर ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा की, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा की। मालूम है जब उनका जनाजा उठा तो हुजूर बहुत रोए थे, ज़ैनब बहुत रोई थी, उम्मे कुलसूम बहुत रोई थी, रुकैया बहुत रोई थी। हुजूर अपनी बेटी को अपनी गोद में लिए हुए थे, मखदूमा फातिमा को, और बार बार वो लिपट लिपट के अपनी माँ के जनाजे से अम्मा अम्मा कहती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्चियों को तसल्ली पे तसल्ली देते रहे। जनाजा की लाश मुबारका को उठाया गया और उस मुबारक कब्रिस्तान में लाके सिपुर्द खाक किया गया। हुजूर तन्हाई में आके बहुत रोते थे। गारे सौर 3500 फीट की बुलंदी पर दिन में 2-2 मरतबे हुजूर को खाना ले जाने वाली खातून का इंतकाल हो गया है। मक्के के लोग हुजूर की जान के दुश्मन हैं। इतने पत्थर हुजूर के सरे मुबारका पर मारे जाते थे। ऊंट के चमड़े का बना हुआ मोजा जो हुजूर के पैरों में होता था वो खून से भर जाया करता था। 100-100 किलो की ऊंट की ओजड़ी हुजूर की पुश्त मुबारका पे रख दी जाती थी। हुजूर सजदे में जाके हिल भी नहीं पाते।
इस कदर हुजूर को परेशान किया जाता था। कभी कभी हुजूर के घर की औरतें हुजूर के घर में आके खाना बनाती थी, वरना हुजूर जब रातों को आते थे तो अपनी बेटियों से लिपट के रोते थे और रोने के बाद मेरे आका अपने हाथों से अपने घर का चूल्हा रोशन फरमाते थे, फिर अपनी बच्चियों को बिठा के खाना बनाते थे। पीर करम शाहदरी ने अपनी किताब में लिखा है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्चियों को खाना पकाते थे, अपने हाथों से फातिमा को खाना खिलाते थे। एक दिन हुजूर रात के देर में तशरीफ लाए अपने घर में। जैसे हुजूर ने दरवाजा खोला, हुजूर की चारों बेटियां लिपट गईं, बाबा जहान मुझ पे करम कीजिए। हुजूर ने फरमाया क्या बात है, खदीजा की याद आई है। ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा लिपटी। हुजूर ने फातिमा को गोद में ले लिया। नारो मेरी बेटी नारो, मैटर क्या, बात क्या है, रोती क्यों है, बात क्या है। हुजूर की चारों बेटियों ने हुजूर को बिठाया, कहा बाबा जान आप बैठे तो सही, मालूम है आप थके हुए आते हैं, जख्मी होकर के आते हैं, खून आलूद लिबास के साथ घर में दाखिल होते हैं, दुनिया भर के तंज के पत्थर आपके सरों पे लगे होते हैं, आने के बाद आप जख्म को धुलते हैं, फिर हमारे लिए खाने बनाते हैं। हम बेटियां आपकी हैं और आपकी खिदमत नहीं कर सकती हैं, लेकिन बाबा जान आज जब आप सुबह को निकले थे तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ था, आज हम चारों बहनें मिलकर के अपने अब्बू जान के लिए पहली मर्तबे खाना बनाएंगे। आज अपने अब्बू जान के लिए, पीर करम शाहदरी को पढ़े तो समझ में आएगा, वो कहते आज अपने अब्बू जान के लिए खाना बनाएंगे। मेरे आका फरमाते फिर क्या हुआ। हुजूर की बेटियां कहती हैं शाम होते होते तैयारियां शुरू हो गई, कोई चावल की पतीली, कोई चावल ले आया, कोई पानी, कोई लकड़ियां, कोई जलाने का सामान। जब चूल्हा रोशन हो गया, जल उठा तो उस पर पतीली रखी गई, खाना बनने लगा। हुजूर की बेटियां कह रही थी, रो रही थी, बाबा जान हम जब खाना बन रहा था तो चूल्हे के पास ऐसे ही बैठे हुए थे जैसे मेरी माँ खदीजा बैठा करती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोने की बात क्या है। हुजूर की बेटियां कहती बाबा जान हम बहुत खुश थे, आज अपने बाबा जान को एक तोहफा देंगे, एक गिफ्ट देंगे। वो क्या है, पका हुआ खाना अपने नर्म नर्म हाथों से, उंगलियों से अपने बाबा जान को खिलाएंगे। और सारी बहनें ये इंतजार में थी मेरे बाबा जान आए, लेकिन अचानक दरवाजे पर किसी ने लात मारी, दरवाजे पर किसी ने लात मारी और दरवाजे के दोनों पल्ले खुले। जब दरवाजे के दोनों पल्ले खुले तो मोहल्ले के वो टपोरी किस्म के लोग, ओबाश किस्म के लोग, वो नाहंजार किस्म के लोग, जिनमें अबू लहब के बेटे भी शामिल थे और हिकम के बेटे भी शामिल थे, ये 5-7 लड़के घरों में घुसते हुए आ गए और गालियां देने लगे। मैं किस घर की बात कर रहा हूँ, उस घर की बात कर रहा हूँ सदाकत का लफ्ज अल्लाह ने जिसकी वजह से पैदा किया है, समझे, पाकी जिसकी वजह से मारिज़ वजूद में आई है। आका करीम के घर में ये गालियां देने वाले दाखिल हो गए। हुजूर की बेटियां कहती हैं वो आए घर में दंदनाते हुए, मुझे भी गालियां दी, मेरी माँ को भी गालियां दी और आप तो बड़ा उल्टा सीधा बोलते थे। मेरे आका फरमाते फिर क्या हुआ। हुजूर की बेटियां कहती हैं कि बाबा जान उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा, तेरा बाप मोहम्मद कहाँ गया। मैंने कहा वो तबलीग के लिए गए होंगे। उसने कहा फिर ये खाना क्या पक रहा है। मैंने कहा आज पहली मर्तबे हम बहनों ने उनके लिए खाना बनाया है, आज मेरे बाप कबूल फरमा ले। अपनी माँ खदीजा की नकल मैंने की है। एक शख्स आगे गया लड़का और उसने पतीले के ढक्कन को खोला और खोलने के बाद कहा अच्छा मोहम्मद तो पेट पर पत्थर बांधते हैं, सुनने में आया कि जन्नत से खाने उनके लिए आते हैं, रुको मैं उनके लिए इंतजाम करता हूँ। ये कह के वो बाहर चला गया और जब बाहर चला गया तो हुजूर की बेटियां रो के बोली, बाहर गया और नाली से उसने कीचड़ निकाला और कीचड़ निकालने के बाद अपने हाथों में लेके आया और उसी पतीली के ढक्कन के खोल करके उसमें डाल दिया और डाल के बोला खिला देना मोहम्मद को ही खाना। अल्लाह अकबर। हुजूर की बेटियां चीख पड़ी, बाबा जान हमारे ख्वाब शर्मिंदे ताबीर, हमारा ख्वाब चकनाचूर हो गया, जो हमने सोचा था वो पूरा ना हुआ और उस मुबारक खाने पर नजर लग गई। जालिमों ने उस पर कचरे डाल दिए और हंसते हुए गालियां देते हुए चले गए। ये कह करके हुजूर की चारों बच्चियां रोईं तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चारों बच्चियों को सीने से लगाया और फरमाया नारो मेरी ज़ैनब, नारो मेरी सकीना, नारो मेरी रुकैया, नारो मेरी फातिमा, सुन सुन सुन, एक दिन ना अबू जहली बाकी रहेंगे ना अबू लहबी बाकी रहेंगे, अगर बाकी रहेगा तेरे बाप मोहम्मद का नाम बाकी रहेगा। दुनिया से ये सब फना हो जाएंगे, लेकिन मुअज्जिन अगर चबूतरे पर किसी के नाम का ऐलान करेगा तो तेरे बाप मोहम्मद के नाम का ऐलान करेगा।
मुझे बताएं आजादी के मौके पर मुरादाबाद के चौराहे पर अल्लामा काफी मुरादाबादी को अंग्रेज जज ने कहा था, ऐ काफी तेरी फांसी होने वाली है, तेरी आखिरी ख्वाहिश? तो काफी ने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं हुजूर की नात पढ़ूं, फांसी के फंदे पर हुजूर की नात पढ़ूं। उसने कहा पढ़ ले, ये तेरी आखिरी नात होगी। तो काफी ने कहा था नात तो आखिरी है, लेकिन मैं चला जाऊंगा तो हमेशा मेरी नात पढ़ी जाएगी। ओ अंग्रेज कुत्ते सुन, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। 10 साल के फलस्तीन के बच्चे से पूछा गया, एक सहाफी ने पूछा था बेटा बड़ा हो के तू क्या बनेगा? तो 10 साल के फलस्तीन के बच्चे ने कहा था चुप चुप चुप, मुझसे पूछता है बड़ा हो के क्या बनूंगा? हम फलस्तीनी हैं, फलस्तीनी। हम बड़ा होने के लिए पैदा ही नहीं होते हैं, हम तो बचपन ही में बैतुल मुकद्दस पे कुर्बान हो जाया करते हैं। लेकिन ये ऐलान करते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं मेरी बच्चियों न रो, तुम्हारे बाप का नाम बाकी रहेगा, सब्र का नाम है जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है, मर गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तीनों बेटियों की शादी हो गई। एक का नाम था रुकैया, ज़ैनब, उम्म कुलसूम, जनाब हारिस के साथ में। बाद में उस्मान गनी के साथ अलग अलग मौके पर हुजूर की दोनों बेटियों की शादी हुई। अब हुजूर की चौथी बेटी बची जिसे मखदूमा फातिमा कहते हैं। आज सबसे ज्यादा कोतवाल से पूछिए तो वो कहते हैं कि मुसलमानों की लड़कियों के केसेस हमारे थाने में मौजूद हैं। ये मेरी बहनों की भीड़ गर्मी के दिनों में ये निकाब में मौजूद, हाथों में पंखे लेकर के अपने वजूद को तसल्ली दे रही हैं और इश्क मुस्तफा की चाशनी के लिए कोई चिराग अपने दिल में रोशन करना चाहती हैं। लेकिन रोना आता है जब 14 फरवरी को मुस्लिम मैनेजर ने, दिल्ली के होटल के एक मुस्लिम मैनेजर ने ये ट्वीट किया था और कहा था कि 14 फरवरी की रात में मेरी होटल में 120 लड़के और लड़कियां आए थे हराम काम करने के लिए, शराब पीने के लिए, एक दूसरे के जिस्म से खिलवाड़ करने के लिए। चीखें निकल जाएंगी आपकी अगर जमीर मुर्दा नहीं है, बेहिस नहीं है तो। समझ रहे हैं आप? उस मुसलमान मैनेजर ने कहा था 120 लड़के और लड़कियां मेरी होटल में आए थे, लेकिन उनमें से 90% लड़के गैर मुस्लिमों के थे और 95% लड़कियां मुसलमान। समझ रहे हैं आप? हम इनके सामने क्या करामतों की बात करें, क्या तसर्रुफात की बात करें, बुजुर्गों के इज्तिमा की बात करें। इनके सामने हमने सोचा कि मखदूम कायनात और उनकी माँ की एक बात करूं ताकि कोई तो दिल लर्जे हुजूर की बेटी के नाम पर, कोई दिल कांपे हुजूर की शहजादी के नाम पर। हमारे घर्रा चल रहा है, चाहे खिताबत हो चाहे शेर व शायरी हो, बड़ी मुश्किलों से इन शोरा को संभालना पड़ता है। फिर उसी मियारी दस्तावेज की तकसीम का वक्त करीब होता है, तब दिलों को सुकून मिलता है। लेकिन वही लताइफ, वही कहे, वही फरोख देने वाली कैफियतें हमारे अंदर पाई जाती है। इतनी बड़ी भीड़ होती है लेकिन हम खामोश होते हैं, हमारे अंदर लतीफा सुनने की सलाहियत पैदा हो गई है। सुने मेरे आका की ये चौथी बेटी है फातिमा, चौथी बेटी है फातिमा। मदीने शरीफ में बड़े बड़े रिश्ते आए लेकिन हुजूर ने कोई रिश्ता कबूल ना किया। सिद्दीक उमर ने भी रिश्ते भेजे लेकिन हुजूर ने कोई रिश्ता कबूल ना किया। तवज्जो है आप? गर्मी आपको भी लग रही है, मुझे भी लग रही है, अल्लाह की मर्जी है, लेकिन फैजान तो जारी है। थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद कहां हमारी आपकी मुलाकात होगी। समझ रहे आप? हुजूर की ये चौथी बेटी है फातिमा, अभी इनकी शादी नहीं हुई। बड़े बड़े रिश्ते हुजूर ने एक्सेप्ट ना किए। सुन ले हुजूर क्या रिश्ते कैसे होते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 गुलाम हैं, एक को सिद्दीक अकबर कहते हैं, एक फारूक आजम। दोनों दोपहर के वक्त अपने घर से निकले। जब निकले ना तो सिद्दीक उमर ने आपस में मुलाकात की। जनाब उमर फारूक आजम ने कहा, अरे मेरे भाई क्या बात है, दोपहर में टहल रहे हो? तो आपने पूछा, अरे उमर आप क्यों टहल रहे हैं? तो सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं हुजूर की बेटी के रिश्ते का ख्याल दिल में लेके घर से निकला हूं। तवज्जो है? हुजूर के घर की बात सुनने का जज्बा है। सुने आप? सिद्दीक अकबर कहते हैं कि मुझे हुजूर की बेटी के रिश्ते का ख्याल दिल में लेके घर से बाहर निकलना पड़ा। तो जनाब उमर फारूक आजम कहते हैं, हुजूर तो किसी को कबूल नहीं कर रहे हैं, कौन सा लड़का है जिससे तुम फातिमा की शादी करना चाहते हो? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया था, वो कोई और नहीं, मौला अली है। शियों की महफिल होती तो लोग खड़े हो जाते हैं अली का नाम सुन के। हमें कहना पड़ता है कि अब की सुभान अल्लाह कहना है।
समझे आप? हालांकि उनकी महफिलें कबूल नहीं है, आपके खामोश जज्बात भी कबूल है, लेकिन कभी कभी एक दो आवाजें इस किस्म की बुलंद भी हो जानी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के बारे में सिद्दीक अकबर के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ और फरमाया कि ऐ उमर, मैंने सोच लिया है कि हुजूर की बेटी फातिमा का रिश्ता किसी और के साथ नहीं बल्कि किसके साथ होना चाहिए? हाथों को उठा के बोलो, मौला मौला अली के साथ होना चाहिए। बात बन गई। अब ये हुआ कि इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इतनी मुबारक महफिल है, अगर 50% लोग भी सुन करके इसे अपने घर में बताने का इरादा कर ले, आना कबूल हो जाएगा, उसूल हो जाएगा। जनाब सिद्दीक उमर ने कहा इस बात को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो पता चला कि इस बात को मौला अली से कहो, वही इस बात को हुजूर से कहेंगे। मौला अली हुजूर के दामाद बनने वाले हैं। कारोबार क्या है? 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो बैंक बैलेंस के मालिक हैं, 1 करोड़ की गाड़ी पे चलते हैं, जमीन की प्लाटिंग करते हैं, शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं। ना 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 ना, जिस अली की बात कर रहा हूं वो इदखिर नामी एक घास होती है, अलिफ दाल खे, इदखिर बोलते हैं उसको। ये घास मक्के शरीफ में नहीं बल्कि मदीने में पाई जाती है, पहाड़ों में। अगर किसी का दिल फटे तो फट सकता है। मौला अली इसी घास को चुन चुन करके बोरे में रख करके मदीने के बाजारों में बेचा करते थे, जिनसे हुजूर ने अपनी बेटी की शादी करने का इरादा किया। सिद्दीक उमर उनके पास तशरीफ ले गए और जाने के बाद आपने सलाम किया। फरमाते मौला अली खैरियत, क्या बात है? तो आपने फरमाया सिद्दीक अकबर ने, ऐ अली मैं तुम्हारे रिश्ते की बात लेके आया हूँ। जनाबे मौला अली रोने लगे, बोले मुझसे कौन शादी करेगा? मेरे तो बाप भी नहीं है, मेरे खानदान में कोई नहीं, मेरी माँ बूढ़ी फातिमा बिन्त असद है, मेरे पास रोटियां भी नहीं है, 1-2 रोटी मिलती है, उससे मैं अपनी माँ का पेट भरता हूँ, कौन है मेरे साथ शादी करने वाला? तो सिद्दीक अकबर ने नाम लिया। देखना कोई है जो सुभान अल्लाह कहे। सिद्दीक अकबर ने कहा जिस लड़की से तुम्हारा निकाह होगा वो कोई और नहीं, हुजूर की बेटी फातिमा है। फातिमा, अल्लाह अकबर। बात खत्म कर दूंगा मैं, जल्दी आप परेशान ना हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम लिया गया। कैसे रिश्ते हुए थे हुजूर के यहाँ? तब गोद के पाले आज वकूनु मा सादिकीन के जुमरे में आते हैं। तब वो नहीं होते, लेकिन उनकी गोद की परवरिश का शरफ पाने वालों का उर्स होता है, उन्हीं की धूम धूम होती है, वही हर साल दूल्हा बनाए जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये लाडली बेटी है। सिद्दीक उमर ने कहा ऐ अली हुजूर की बारगाह में जाओ और पैगाम लेके जाओ। आप फरमाते ना 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 ना, मैं रिश्ते की बात नहीं करता, मैं तो हुजूर का अदब करता हूं, मैं हुजूर का पहरेदार हूं। फरमाया नहीं, तुम जाओ हुजूर की बेटी का रिश्ता लेकर के जाओ, तुम जाओ हुजूर की बेटी का रिश्ता लेकर के जाओ। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते ठीक है मैं जा रहा हूं हुजूर की बारगाह में। मालूम है जैसे मौला अली हुजूर की बारगाह में रिश्ता लेके पहुंचने वाले थे, अल्लाह ने जिब्रील को भेज के अपने हबीब को बता दिया, ऐ हबीब अली रिश्ता लेके आ रहे हैं, अली रिश्ता लेके आ रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे दस्तक हुई। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अली अंदर आ जाओ। मौला अली अंदर तशरीफ ले गए और जब बैठ गए तो मौलाए कायनात से हुजूर ने एक जुमला कहा। देखना कोई है जो सुभान अल्लाह कहता है। मौलाए कायनात से हुजूर ने एक जुमला कहा। अभी अली ने कुछ भी ना कहा था, हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया अली क्या रिश्ता लेके आए हो? अली क्या रिश्ता लेके आए हो? अली मुस्कुराए, यस की निशानी है। हुजूर ने फरमाया अली शादी करोगे फातिमा के साथ? फरमाते जो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी हो। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे पास कुछ है, पैसे वगैरह कुछ है? तो जनाबे मौला अली ने इरशाद फरमाया मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक घोड़ा है और एक लोहे की बनियाइन है, लोहे की जिरा, जो मुझे वादी बद्र में माले गनीमत के तौर पर मिली थी, जो सीने की सेफ्टी के लिए जंग में पहनी जाती है, लोहे की जिरा है मेरे पास। मेरे आका ने फरमाया लोहे की जिरा को बाजारे मदीना में बेच दो और बेच करके मीठी चीजें लेके आओ, अभी अभी तुम्हारा रिश्ता फातिमा से हो जाएगा। आप कहते चट मंगनी पट बिया, तो चट मंगनी के तस्वुर भी नहीं है। हमारा 2-4 साल पहले से रिश्ते होते हैं, फिर क्या क्या होता है वो जग जाहिर है, वक्त नहीं है। 2-4-5 मिनटों की गुफ्तगू है, सुन लें जरा। अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। बस दिल कहे तो आप ऐसी कोई 1-2 आवाजें बोला करें, बल्कि खामोश रहें। आप मेरी बातों को सुन लिया करें, घर जाके इसे याद करें, रिवर्स करें, अपने बच्चों को सुनाएं। वो बोले कि रास्ते में कोई शख्स मिला था जिसने मेरे मिजाज के मुताबिक बातें की नहीं की, लेकिन बातें
हुजूर के घर की उसने की थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जाओ अली से बेच के आओ, लोहे की ज़िरा को, लोहे की बनियान को बेचना था। सुन्नियों के जलसों में लोग बहुत उधम चौकड़ी करते हैं। मैं 30 साल से देखता हूँ हिंदुस्तान के बाहर, हिंदुस्तान को बात सब 30 साल से देखता हूँ। आफाक भाई मेरे बड़े बड़े भाई के दवाखाने में, अंबर भाई, जिया भाई, एक साहब आए थे, बहुत बड़ा कॉलेज चलाते हैं, कॉन्वेंट चलाते हैं, मुसलमान है। और मेरे घर की बात है, वो कुंडा में आए और गुम्बद खतरा मेरे बड़े बड़े भाई डॉक्टर साहब के चेंबर में लगा हुआ था। मालूम है क्या कहा उसने? उसने क्या कहा? कहा ये क्या है? गुम्बद खतरा देख के उसने कहा ये क्या है? तो एक हमारे सैयद साहब थे, बोले कि ये गुम्बद खतरा है। तो उसने मालूम है क्या कहा? बहुत बड़ा कॉन्वेंट का वो डायरेक्टर है, समझे, उसका नाम लूंगा तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। मालूम उसने क्या कहा? इसमें किसकी मजार है? समझ रहे हैं आप? 40 साल तक कम से कम 20,000 बच्चों को निकाल के वो बैरिस्टर बना चुका होगा और पूछता है गुम्बद खतरा के नीचे किसकी मस्जिद? समझ रहे हैं आप? एक साहब गए मक्के से और जिद्दा में कोई काम था, वो काम किया, मक्के से उमरा करके वापस आ रहे थे। तो ड्राइवर ने कहा कि मदीने गए? बोले मदीने में क्या है? बोले मदीने में क्या है? बोले हुजूर का रोजा मदीने में है। बोले हम तो समझे काबे के अंदर ही है। रब्बे काबा की कसम बता, हम तो समझे वो काबे के अंदर ही लेटे हुए हैं, गुम्बद खतरा मुझे इल्म में नहीं है। ये मुसलमानों के हाल समझ रहे हैं आप? क्यों? इसलिए कि हमें शोर नहीं है, हमें तालीम नहीं है, हमें समझ नहीं है, कोई बातें हम समझना भी नहीं चाहते। और सबसे ज्यादा इस दौर में पसमानदगी का शिकार कोई जमात है, वो हमारी जमात है। समझिए, वजू करने का ढंग नहीं मालूम, हुजूर की शहजादियों के नाम नहीं मालूम, हुजूर के बच्चों के अस्मा नहीं मालूम है, हुजूर की सीरत के बारे में कुछ इल्म नहीं है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी याद रखा करो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए रिश्ता अली मांगने आए। हुजूर ने फरमाया कि लोहे की ज़िरा को बेच दो। जब उसे बेचने के लिए अली निकले थे तो रास्ते में उस्मान गनी से मुलाकात हुई। सरकार उस्मान गनी ने फरमाया अली सलाम दुआ के बाद कहाँ जा रहे हो? बोले लोहे की ज़िरा को बेचने जा रहा हूँ। बोले कि क्यों? बोले हुजूर ने कहा है। बोले हुजूर ने क्यों कहा? फरमाया मेरी शादी होने वाली है। बोले तेरी शादी किससे होने वाली है? मुस्कुरा के बोले फातिमा से होने वाली है। किससे? बोले फातिमा से होने वाली है। इतना सुना तो उस्मान गनी खुश हो गए। बोले अच्छा तेरी शादी फातिमा से होने वाली है, तो ये लोहे की बनियान ज़िरा? फिर मैं हुजूर ने कहा इसे बेच के मीठी चीजें लेके आओ, खजूर या खुरमा। उस्मान गनी ने कहा मुझसे बेचोगे? ये इस्लाम है, मुझसे बेचोगे? फरमाते मौला अली बिल्कुल बेचूंगा, अगर सौदा पट गया तो बेचूंगा। बोलो कीमत बोलो, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450। मालूम है वो लोहे की ज़िरा मौला अली से उस्मान गनी ने 480 रुपए में खरीदी थी। कितने की? पैसे दिए उस्मान गनी ने मौला अली को, लोहे की बनियान दी उस्मान गनी को मौला अली ने। ये अपने रास्ते को अपने रास्ते। अचानक उस्मान गनी रुक गए, फरमाया अली ठहर जाओ। देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह, अली ठहर जाओ। फरमाया पैसे पूरे हैं? कहा पैसे पूरे हैं। कहा लोहे की बनियान मेरे हाथ में है? कहा हाँ आपके हाथ में है। फिर फरमाते उस्मान गनी ऐ अली मेरा दिल कह रहा है मैं इस लोहे की ज़िरा को तुझे गिफ्ट के तौर पर वापस कर दूं। ये अंदाज देखो कितना प्यारा है। कभी वक्त होता तो बताता कि हुजूर की सुन्नत है और उस मौलाए कायनात मीठी चीजें खजूरें लेके हुजूर की बारगाह में आए। मेरी बहनों सुनना तुम्हारी जिंदगी मुस्तकबिल तुम्हारा है किसी न किसी मुबारक दहलीज का हिस्सा बनेगा। तुम्हारी गोद के पले हुए बच्चे तुम्हारी मगफरत का सामान बनेंगे। जिस जनाजे को कांधा लगाएंगे अल्लाह उसकी मगफरत कर देगा। जिस कब्रिस्तान के करीब से गुजरेंगे अल्लाह कब्र के मुर्दों पर अजाब में तखफीफ लाएगा। लेकिन 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 उन्हें हुजूर की बेटियों की दास्तान तो सुना दो। सूफी साहब कहते हैं कि 50-50 हजार रुपए के लाची के कपड़े पहन के लड़कियां 2-3 दिनों के बाद से ही अपने ससुराल की शिकायतें मैके में करने लगती हैं। काश इतना कीमती लिबास पहन करके मुसल्ले पे खड़ी हो जाती और कहती है ऐ मेरे मौला मैं बेलिबास पैदा हुई थी, ये तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतना कीमती लिबास दिया। एक रोटी न मिले तो शिकायतें, एक बोटी न मिले तो शिकायतें होती हैं अपने घर में। कैसे घर बनेगा? आइए हुजूर की बेटी की बात करें। अब मेरे आका ने अली को भेज करके, बातें खत्म हो रही हैं, इजाजत दीजिएगा, मेरे आका अली को भेज करके फातिमा के पास आए और फातिमा कुरान पढ़ रही थी। क्या
बोलो क्या पढ़ रही थी? हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा कुरान पढ़ रही थी। मखदूम कायनात ने कुरान की आवाज अपनी समातों से मुअज्जर किया था। हुजूर ने फरमाया फातिमा ताल, जैसे फरमाया हुजूर ने किया फातिमा इधर आ। मखदूमा फातिमा ने कुरान के औराक को बंद किए, साहिब कुरान की बारगाह में आ गई। हुजूर ने फरमाया फातिमा क्या कर रही थी? फरमाया बाबा जान मैं कुरान पढ़ रही थी। मेरे आका ने फरमाया फातिमा अल्लाह उसके रसूल की मर्जी से अभी तेरा निकाह अली के साथ होने वाला। जैसे ये सुना फातिमा रोई तो हुजूर के सीने से लिपट गई। मेरे आका फरमाते हैं फातिमा रोती क्यों है? तो मखदूमा फातिमा ने फरमाया मुझे मेरी माँ खदीजा की याद आ गई। काश मेरी माँ खदीजा होती तो मेरे सर पे दस्ते शफ़क़त रखती। काश मेरी माँ खदीजा होती तो मेरे लिए दुआओं का ढेर सारा इंतजाम करती, मेरी दोस्त की हैसियत से रहती। आज मेरी माँ नहीं है जो मुझे दुल्हन बनते हुए देखे। हुजूर ने फरमाया ना रो मेरी बेटी फातिमा, तेरा बाप मौजूद है। ऐसा कर 3 दिन पहले तुझे मैंने कीमती लिबास अता किया था, निकाह से पहले उसी कीमती लिबास को पहन लेना। ब्रांडेड जूते चप्पल मोजे चश्मा पहनने वालों लगाने वालों सुनो हुजूर ने क्या कहा अपनी बेटी से? 3 दिन पहले तुझे मैंने एक कीमती लिबास दिया था, उसे ईजाब से पहले कबूल से पहले पहन लेना। तो मखदूमा फातिमा फिर रोई। हुजूर ने फरमाया रोती क्यों है? तो आपने फरमाया था बाबा जान वो लिबास कल मैंने मदीने की गरीब सहेली को दे दिया, मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। हुजूर ने मालूम है क्या कहा? हुजूर ने फरमाया ऐ फातिमा जो लिबास तेरे बदन पे है इसी लिबास को पहनकर ईजाब की महफिल में बैठ जाना, अल्लाह इसे कबूल कर लेगा। सरकार मौलाए कायनात तशरीफ लाए मीठी चीजें लेकर के। मस्जिद नबवी शरीफ में मौलाए कायनात का अक्द हुआ मखदूम कायनात के साथ। ये दोपहर का वक्त था। हुजूर ने फरमाया था कि ऐ अली फातिमा तेरी बीवी बन गई, ज़ौजा बन गई, तू फातिमा का ज़व्वज बन गया। लेकिन ऐ अली अभी विदाई नहीं करूंगा, शाम को मैं विदाई करूंगा, शाम को मैं विदाई करूंगा। बोले हुजूर जैसी अल्लाह उसके रसूल की मर्जी हो। जुमले खत्म। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को बुलाया मगरिब की नमाज के बाद। फरमाया फातिमा तैयार हो जाओ। आ गई अपने अब्बू के सामने। अली को बुलाया, घर की खानदान की औरतें आ गई, पूरा घराना रो रहा है। हुजूर की लाडली बेटी आज विदा हो रही है। मोइन जामी कलकत्तवी ने कहा था कि हर कदम पे रहमतों ने फूल बरसाए बहुत, जब चली थी फातिमा ससुराल मैका छोड़कर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ऐ अली ऐ फातिमा उम्मे ऐमन के साथ जाओ, लेकिन एक गुजारिश है ये तुम्हारी पहली रात है, 2 के साथ रात है। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। खड़े होकर हुजूर मसीहुल उलमा, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, आमदे हुजूर मसीहुल उलमा, आमदे हुजूर मसीहुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन मिंबर के पर बैठे हुए उलमा इकराम को अगर तराजू के एक पल्ले पे रखा जाए, आने वाली शख्सियत को एक पल्ले पे रखा जाए, फिर भी उसके इल्म का मेयार वक़ार बुलंद रहेगा और हमेशा बुलंद होता रहेगा। मैं आप सबकी तरफ से दस्तबोसी और क़दमबोसी करता हूँ। उस्ताज़ुल उलमा हमारे बुजुर्गों की अज़मतों की यादगार नशिस्तों में बैठे तो लगता है कि इमाम आज़म अबू हनीफा की महफिल में बैठने का शऊर मिल गया। मैं हुजूर की कदमबोसी करता हूँ और कदमबोसी के साथ ही आखिरी जुमला इरशाद। आप में से कोई लगाए नारा हजरत के इस्तकबाल में। सारे काम काज यही लोग करेंगे, आप कुछ न कीजिएगा, खाली पसीने पूछिए। आपको देख के तो पसीने ही आ रहे हैं। चलिए इस मौसम में बैठे हैं तभी बड़ी बात है। हमारी जान है जानी तो जाए, मगर इस दिल की वीरानी तो जाए। बहुत ज़र्राते ज़र शामिल हैं इसमें, ये खाके आशिक़ां छानी तो जाए। कोई वक़ूनु मा सादिक़ीन के ज़ुमरे में आसानी से नहीं आता। समझ रहे हैं आप? इसके लिए बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं और बड़े मसाइब के बोझ को सर पे रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के इस इनाम के गुंबद के साए में वो आराम करता है। मेरे आका ने फरमाया था बुलाओ मेरी माँ उम्मे ऐमन को, जो मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। जिसने मुझे पैदा किया वो अम्मी आमिना है, जिसने मुझे परवरिश के माहौल में रखा वो अम्मी हलीमा है, जिसने मेरी परवरिश की उनके इंतकाल के बाद उसको उम्मे ऐमन कहते हैं। फरमाया ऐ उम्मे ऐमन मेरी बेटी को इसकी ससुराल छोड़ करके आओ। मखदूमा उम्मे ऐमन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को मौलाए कायनात को लेके जाने लगी तो हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया ऐ फातिमा अली रात के हिस्से में मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा।
मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। सुन ले जुमला, बस इजाजत दें, इतना कहना था। हुजूर ने फरमाया मैं तुमसे मिलने रात के हिस्से में जरूर आऊंगा। ये तुम्हारी पहली रात है, मोहब्बत की रात है, दो रूहों के इत्तिसाल की रात है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज पढ़ाई और इशा की नमाज पढ़ाने के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए अपनी बेटी मखदूमा फातिमा के घर, जहां वो ससुराल में गई थी अपने मैके से, दरवाजे पे दस्तक दी तो सूफिया कहते हैं हमारे घरों पे कोई दस्तक देता है तो हम ये कहते हैं बेटी दरवाजा खोल दे, बेटे दरवाजा खोल दे। लेकिन जब हुजूर किसी दरवाजे पे दस्तक देते थे तो पूरा घर का घर दरवाजे पे चला आता था। क्यों? शायर ने कहा था दस्तक में कोई दर्द सी खुशबू जरूर थी, दरवाजा खोलने के लिए घर का घर उठा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी, मखदूम कायनात दरवाजे पर आई, मौलाए कायनात तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ फातिमा। अली से फरमाया तुम्हारी शादी की पहली रात है, जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। सरकारे मौलाए कायनात ने एक गिलास पानी लाया और हुजूर ने उस पानी को पढ़ के कुछ दम किया। दम करने के बाद हुजूर ने उस पानी को नोश फरमाया। नोश फरमाने के बाद मेरे आका ने उस पानी को चुल्लू में रखा और रखने के बाद मखदूम कायनात के मुबारक सीने अतहर मुअज़्ज़म मुनव्वर की तरफ छींटे मारे, उनके मुबारक चेहरे की तरफ छींटे मारे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक चुल्लू पानी लिया, उसी गिलास का मौलाए कायनात के चेहरे की तरफ छींटे मारे। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। फिर हुजूर ने अपने दोनों हाथों की हथेलियां यूं जमा की और एक जुमला इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मौला मेरे अली और फातिमा की औलादों में बरकत अता फरमाना। जिस भाई ने लगाया था नारा फिर से लगाए, जरा हाथों उड़ा के जवाब दो हजरत की आमद के हवाले से। थोड़ा सा जागते रहिएगा वरना आप सो गए तो तकदीर सो जाएगी। वो जो है वो जगाने वाली जात है, वो सुकूत और जमूत उसके मसलक में नहीं। समझ रहे हैं? वो एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक ऐसी मुबारक किताब हजरत की शख्सियत पर आई। मैंने आफाक भाई से कहा इस किताब को मुझे दीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह दवामी तौर पर इस किताब को हुजूर गौस पाक की लाइब्रेरी में रखूंगा। इतनी कम उम्री में इतनी बावकार शख्सियत पर इतनी ज़ख़ीम किताब का आ जाना, मैं ये समझता हूँ कि ये करामत है हुजूर सरकार शेर बेशेर सुन्नत की और हुजूर मुफ्ती आज़म की हुजूर ताजुश शरीफ। जिन बुजुर्गों की दुआओं के साए में इनकी नशोनुमा हुई है, इल्म का वो अज़ीम शान खुगर, इल्म का वो कोहे जबल, या यूं इल्म कहीं का ये इल्म का वो मकाम मख्दा एक पहाड़ है जो ईरान में है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिसके साए में सारे पहाड़ आगे बढ़ने की दुआएं मांगते हैं। आज वो शख्सियत हुजूर मसीहुल उलमा के तौर पर मौजूद है। वो यहाँ ना भी आते, उनकी जूतियाँ चली आती तब भी मेरे लिए काफी, मैं उसको सर पे सजाता हूँ। मेरे दिल में बहुत एहतराम है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सामने मैं बैठा रहा कुर्सी पर कि लगे कि जिसको नवाजा गया है वो कुर्सी पर बैठने के लायक है कि नहीं है। ठीक है, मैं मादरत चाहता हूँ, दुआ करें आज या इससे पहले या इसके बाद कोई बात मेरी ज़बान से शरअ के खिलाफ निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा हुज़ूर गौसे आज़म की मोहब्बत में रचा बसा एक मुबारक घराना जिसके एक फ़र्द हैं मखदूम गिरामी मोहतरम मिसबा नूरी शाह साहब क़िबला, भाई ज़ैज़दानी साहब क़िबला, अमर भाई तशरीफ़ फरमा है बहुत देर से, और मोहतरम तुफ़ैल शमसी साहब मौजूद हैं। आफाक भाई की निज़ामत मुझे हर लम्हा मेरे अंदर के सोए हुए नाज़िम को बेदार करती है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन तमाम तर मोहसिनीन का साया दराज फरमाए और हमारी जमात की इस अजीम शख्सियत को हमारे सरों का ताज बनाए जो हुजूर मसीहुल उलमा के तौर पर तकरीबन 25-27 सालों से उर्स ताहरी के फ़ैज़ व बरक़ात के आइन और आर्टिकल को एक किताबी सूरत में रखे हुए हैं। इजाज़त दीजिए, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।